मैंने कॉलेज टाइम में ट्रेडिंग स्टार्ट करा था, ओके। कॉलेज के सेकंड ईयर में। कॉलेज में आईआईटी बीएचयू से पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन मेरा आईआईटी बीएचयू से है। ओके। एंड देन मुझे स्टार्टिंग में बहुत लॉसेज हुए, ऑलमोस्ट 3 इयर्स तो लॉस में ही था मैं। बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स ट्राई किए, माई फॉरेक्स फंड स्टार्टिंग में किया था, उसमें मेरे 1 मिलियन के अकाउंट्स थे, तो वो कंपनी बैन हो गया तो सारे अकाउंट्स चले गए। देन मैंने ट्राई किया और भी फंडेड इंजीनियर, फंडेड नेक्स्ट, बट पे आउट कहीं से नहीं मिल रहा था, कोई रीजन देके सब लोग रिजेक्ट कर दे रहे थे। ओके। तो एट लास्ट ये फंडेड फर्म मुझे एक्चुअली स्पॉन्सर है जो इनके अभय पाटिल, उन्होंने उनका मैंने वीडियो देख के फंडेड फर्म ट्राई किया, और फंडेड फर्म में मैंने लास्ट ईयर खरीदा था अकाउंट, बट 3 4 5 अकाउंट मैंने ब्लॉक किया। उसके बाद मुझे ये फर्स्ट अकाउंट से पे आउट मिला है मुझे फंडेड फर्म से। सागर, सबसे पहले हमारे ट्रेडर्स को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सागर आनंद है। मुझे प्लीज बताइए कि आप ट्रेडिंग करने से पहले एक्चुअल में क्या करते थे प्रोफेशनली, और ट्रेडिंग शुरू करने का कोई स्पेसिफिक रीजन जो आप शेयर करना चाहो? स्पेसिफिक रीजन तो मैं ऐसे कोई रीजन नहीं था, बट मुझे जॉब नहीं लेना था कॉलेज से। जब मैं कॉलेज में था तो मैं जॉब नहीं करना था। मैंने बिजनेस ट्राई किए थे, बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने कैफे बिजनेस स्टार्ट किया था, कैफे का बिजनेस, बट वो सही रन नहीं हुआ, तो फिर कुछ और ट्राई करना चाहा था, बट मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया ट्रेडिंग करने के लिए। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो फिर मैं ट्राई किया स्टार्ट में, तो विदाउट इंडियन मार्केट में मैंने स्टार्ट किया था, विदाउट नॉलेज स्टार्ट किया था, तो बहुत उसमें पैसे लॉस हुए। फिर धीरे धीरे सीखा। मुझे बताइए, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, इट साउंड्स वेरी गुड सर, राइट? आपने फंडेड फर्म के साथ ही ट्रेड करना क्यों चूज किया? मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन था या कोई फीचर था जिसको आपको अट्रैक्ट किया हो? जी, मुझे है कि जैसे इसमें लॉट साइज कंसिस्टेंसी नहीं है। पहली चीज तो मेरा फंडेड फॉर्म 1.0 में अकाउंट था, जो उसमें लॉट साइज कंसिस्टेंसी नहीं थी। लॉट से उससे वो फायदा होता है कि जैसे कि मेरा अकाउंट पे आउट आने के 1 हफ्ते पहले कोई एग्रेसिव नहीं जाना चाहता है अगर ट्रेडिंग में, तो लॉट साइज कम करके ट्रेड कर सकता है। बाकी बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स में होता है कि आपको लॉट साइज सेम ही रखना है, और बाकी 30% रूल है, तो मेरे हिसाब से 30% रूल गलत नहीं है, वो बहुत सही चीज है। उससे आप प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, अदरवाइज उससे कोई आपको स्केल नहीं मिल पाता है, प्रॉफिट कहाँ तक बुक करूँ, उससे माइंड में ये रहता है कि मुझे इतना बुक करना है, तो उससे आपको ही कहीं ना कहीं फायदा होता है 30% रूल से। ओके। तो सागर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने इतना कुछ बताया, राइट, कौन से टाइप का फंड फॉर्म अकाउंट आपके पास है, और आपको चैलेंज कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा? ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा बताना, बिकॉज मैंने फंडेड फॉर्म का फेज 1 पास किया है 65 डेज में। ओके। और मैंने फेज 2 पास किया है 2 दिन में। वाह, दैट्स अमेजिंग टू नो। Yes. और एक्चुअली ये बात यह है कि मैं फंडेड फॉर्म में जब फेज 1 में ट्रेड करता था, मैं पर्सनल अकाउंट से भी ट्रेड करता हूँ खुद का, तो मैं ये दोनों करता हूँ साथ में। तो एक्चुअली जब अकाउंट मेरा 9.4% अप्रोक्स नीचे जा चुका था, मतलब 0.6% इक्विटी बची हुई थी, तो माइंड में ये था कि अब तो अकाउंट जा ही चुका है, तो फिर नया अकाउंट परचेस करेंगे। बट मैंने एक ट्राई दिया कि ठीक है, $300 बचे हैं, मैं ये इमेजिन करके करता हूँ कि मेरे $300 मेरे पास हैं मेरे पर्सनल अकाउंट में, तो मेरा टारगेट ये था कि पहले 300 से 500 करूँ, तो मैंने 300 से 500 किया। उसके बाद मैंने 0.5% रिस्क करके 1:3 का ट्रेड किया, तो वहां से मेरे अकाउंट 2.5% ऊपर हो गए। तो फिर वहां से धीरे धीरे कवर करते करते 50,000 आया। उसके बाद ये पास हुआ, इसमें बहुत टाइम लग गया, तो बहुत बार 5% ऊपर 5% नीचे, बट एट लास्ट पास हो ही गया, और अकाउंट भी फेज 2 मिल गया। ऐसा कुछ नहीं कि कंपनी को एलिगेशन नहीं लगाया कि आपने इतना दिन लिया, इतने लॉट साइज ऊपर नीचे, कुछ नहीं, बहुत इजीली फेज 2 अकाउंट मिल गया मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सागर, अब थोड़ा बात करते हैं आपके ट्रेडिंग रूटीन के बारे में। तो कौन सा ट्रेडिंग सेशन आप प्रेफर करते हो, और उस पे कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जिस पे आप बहुत फोकस करते हो? मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ गोल्ड पे, XAUUSD।
बिकॉज गोल्ड अभी तो फिलहाल तो सभी को पता है सबसे ज्यादा वोलेटाइल तो गोल्ड ही है अभी, ऑल टाइम हाई चल रहा है, हर वीक ऑल टाइम हाई लग रहे हैं न्यू। तो मेरा सेशन ऐसे तो मैं ज्यादातर न्यूयॉर्क पे करता हूँ, एनवाई पे और एशियन पे करता हूँ, मैं लंदन अवॉइड करता हूँ। ओके। रीजन इसका ये है कि एशियन में करने का, क्योंकि एक्चुअली मैं वॉल्यूम ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं वॉल्यूम देकर ट्रेड करता हूँ। तो मेरा एनवाई में बस अगर मेरे, मैं वो अपना स्ट्रेटजी शेयर वो पूरा तो नहीं कर सकता, मैं कुछ हिंट दे देता हूँ ऐसा कुछ। जैसे एनवाई सेशन में अगर वॉल्यूम लगता है जब मार्केट में, तो मैं डाउन बार्स में वॉल्यूम चेक करता हूँ, मैं मोस्ट प्रोबेबली बाई करता हूँ ज्यादातर। मैं सेल के मेरे शायद ही कोई ट्रेड होते हैं गोल्ड में, मतलब 10 में से 9 बाई के रहते हैं। तो मैं बस ये वेट करता हूँ ना कि एनवाई सेशन में जब भी वॉल्यूम लगे तो मार्केट मूव ना करे, मतलब बहुत ऊपर ना जाए, 100-150 पीपी तक जाए। अगर जिस दिन ये होता है तो जो ये मेरा इंटरव्यू सुनेगा वो ये बैक टेस्ट करके देख लेना कि अगर एनवाई सेशन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा लगे हैं, अब बाई के वॉल्यूम आपको पकड़ने आने चाहिए, बाई के वॉल्यूम लगे हैं तो अगर मूव ना हुआ है एनवाई सेशन में 100 पिप से ज्यादा, तो एशियन पे एटलीस्ट 250 से 300 पिप मूव करेगा वो जो एनवाई में बाइंग का वॉल्यूम लगा है वो एशियन में चलता है, इसलिए मैं एशियन प्रेफर करता हूँ ज्यादातर। और ज्यादातर मेरे परसेंटेज अकाउंट के सारे एशियन सेशन में ही बढ़े हैं, 3-3%, 2-2% एक दिन में बढ़े हैं। ओके, तो सागर जैसा कि आपके कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे समझ में आया, साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होते हैं, राइट? हर ट्रेडर का कुछ ना कुछ टॉक्सिक बायसेस या टॉक्सिक ट्रेड्स होता है, तो आपके वो टॉक्सिक ट्रेड्स क्या है और आप उन्हें कैसे मैनेज करते हो? देखिए, टॉक्सिक ट्रेडर की ये होता है सबसे ज्यादा कि लॉस अगर हो जाता है, जस्ट से 1% लॉस हो गया है, तो वो 1% का लॉस 3% तब हो जाता है जब हम 1% पे रुकते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते 1% को लॉस को। वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ये मेरे साथ भी रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो 1% को लॉस को कवर करने में 2% से फिर 2.5-3% हो जाता है ऐसे इजीली। तो उसमें इसको मास्टर करने के लिए एक ही तरीका है कि अपने फिक्स रूल बनाएं कि मेरे 1% लॉस हो गए या 0.5% लॉस हो गए, मैं एग्जिट ले लूंगा। इससे आप पूरे दिन के लिए एग्जिट मत लीजिए, एक सेशन के लिए एग्जिट एटलीस्ट ले लीजिए। सागर, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में तो मैं एक अपना सबसे छोटा चीज बता देता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का। मैं मेनली, आप लोग जो भी वॉल्यूम लगता है, जैसे एनवाई सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अभी जैसे कि अभी करंट का एग्जांपल देता हूँ, अभी जो एनवाई सेशन में वॉल्यूम लगा है, तो आप 5:30 इंडियन टाइम में स्टार्ट होता है, तो आप 5 बजे से वॉल्यूम देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम दिखेगा, उसमें जो भी हाईएस्ट दिखेगा, मैटर नहीं करता है बाई का कैंडल या सेल का कैंडल है, अगर उसका हाइट ब्रेक करता है नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट और 15 मिनट में, मैं स्कैल्प के लिए बता रहा हूँ, एटलीस्ट 1:2 वहां आपको मिल जाएगा। मतलब आपको 10 में से 7 तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, 10 ट्रेड में 7 ट्रेड आपके सही होंगे। अब यही अगर 6:30 में, 6:30 में, जब उस समय जब ज्यादा वॉल्यूम लगने लग जाते हैं, उस टाइम नोटिस करना होता है पूरा मैनिपुलेशन जब हो जाता है एनवाई सेशन का। उस टाइम जब लास्ट में जो सबसे हाई वॉल्यूम रहा है 6:30, 6:45 तक का, आपको देख के समझ आ जाए कि वॉल्यूम अब डिक्रीज होना चालू हो चुका है। मतलब जितने प्लेयर्स आए थे एनवाई सेशन में, जितना वॉल्यूम लग चुका है, अब वॉल्यूम डिक्रीज होना चालू हो चुका है। अब जब उसका हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, तो जो हाई वॉल्यूम का लो है उसको स्टॉप लॉस डाल के, हाई ब्रेक हो वहां से आप एंट्री बनाइए। भले उस टाइम आपको लगेगा कि 100 पिप का स्टॉप लॉस है, बट एटलीस्ट अभी तो मार्केट में तो वो 1:3 दे रहा है, 1:4 भी दे रहा है। सेल अवॉइड करें, सेल में भी चलता है, लो टूटता है तो सेल भी जाता है, ऐसा नहीं है, बट अभी करंट मार्केट में तो बाइंग प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से। इनक्रेडिबल। तो सागर, आपका फंडेड फॉर्म डैशबोर्ड खोल के एक ट्रेड तो दिखाइए और बताइए कि उसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आप किस चीज पर फोकस करते हो जब आप ट्रेड एंटर करते हो? दिख रहा है? जी जी, इट्स विजिबल। पहले तो एक चीज मैं दिखा दूं, ये देखिए ये मेरा अकाउंट था, ये बैन, ये बैन, ये पास हुआ था, ये भी ये फेज 1 क्लियर हुआ था, फेज 2 क्लियर हुआ था, बट ये ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंडेड अकाउंट मैंने वॉश कर दिया था। उसके बाद बैन,
उसके बाद एक और फेज क्लियर हुआ था, उसमें भी नहीं मिला था मुझे। और ये फिर रियल अकाउंट, इससे मैंने अभी पे आउट लिया है, और ये मैंने अभी परचेस करा है जस्ट। ये अभी, अब ये डैशबोर्ड दिखाता हूँ मैं इसका। श्योर। ये आपको मैं ट्रेड्स दिखाऊं? ओके, कोई ट्रेड वैसा ये तो मेरे लास्ट के सारे ट्रेड हैं। ये ट्रेड इसलिए थोड़े छोटे छोटे बहुत हैं, ये लास्ट के ट्रेड है सारे, लास्ट 1 डेज 2 डेज के। इसमें कोई बड़ा ट्रेड का दिखाता हूँ। जैसे कि ये सारे ट्रेड्स हैं, आप देखिए ये सारे ट्रेड्स सेम टाइम पे लिए गए हैं, और वो 0.1 के लॉट में ही है। बट ये मैं 3 मिनट्स टाइम के गैप देख के मैं लिया हूँ, ताकि एक ट्रेड सेम काउंट ना हो। ओके, तो ये इसमें 0.1 में ये बाइंग में है $200, ये $200, ये $200, और ये 50 अप्रोक्स, ये 1.5% का ट्रेड था मेरा। ठीक है, ये वही उस पे ही था जो मैंने बताया था ना कि एनवाई पे वॉल्यूम लग जाता है तो एशियन में बाइंग होता है। ये बाइंग के ट्रेड है मेरे सारे, ये 1.5% के। तो ऐसे ही ऐसे बहुत हैं 1.5-2% के ऐसे मॉर्निंग के ट्रेड सारे। ओके, तो ट्रेड्स बहुत ज्यादा है। अब तो फिलहाल तो मैंने ट्रेड करना कम कर दिया, इस अकाउंट पे ट्रेड मैंने ज्यादा कर रखा है। और ये जैसे कि ये देखिए सितंबर का मेरा जो 11 तारीख को मेरे को फंडेड अकाउंट मिला था, तो फर्स्ट 0.5%, फिर 1%, उसके बाद ये मेरा 2 दिन लॉस हुआ था, 1% और 1.5% अप्रॉक्स। उसके बाद ओवरऑल में ये एक मेरा बड़ा लॉस हुआ था 1682। ये जब ट्रेड में मेरा 1% लॉस था, उस टाइम पे मैं एक्चुअली फोन पे ट्रेडिंग कर रहा था। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि फोन पे ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, बिकॉज फोन पे आपका वो चीज हो नहीं पाता जो आपका पीसी पे होता है। तो इसमें मेरा 3-3.5% लॉस गया था। उसके बाद मैंने फिर ब्रेक लिया, अक्टूबर आया नया, तो फिर मैंने ब्रेक लिया, तो उसके बाद सही ट्रेड हुआ ये फिर ये 827 जो लॉस दिखाई दे रहा है, इस दिन में 1.5% प्रॉफिट पे था, बट मैं वही ओवर ट्रेडिंग करके 1.5% लॉस, देन फिर 2.5%, 1.5%, देन फिर 5% का विड्रॉल लिया मैंने। ओके, ये जो आपका लॉस प्रॉफिट जो आपने बताया, तो सागर अब उस क्वेश्चन पे चलते जो मुझे पर्सनली जानना है। ड्रॉडाउन्स, इसकी बात करने सबकी बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी जर्नी में ड्रॉडाउन्स बहुत होते हैं। तो आप अपने जो ड्रॉडाउन्स थे वो इमोशनली और टेक्निकली कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ड्रॉडाउन लॉस तो ऐसा है जो हमेशा होगा। ये अगर आप सोच के चलेंगे लॉस होगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लॉस तो होगा। बट लॉस में आपको वर्क कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर मेरा लॉस होता है, तो सबको होता है कि लॉस हो गया तो बुरा लगता है, लॉस होता है, सोने जाएंगे, सही से खाना नहीं खाएंगे, सही से परेशान रहेंगे पूरे दिन, लॉस हो गया। और वो माइंड में अगर आप चलते रहेगा आपके लॉस हो गया, तो फिर आपको परफॉर्मेंस नेक्स्ट और खराब हो जाएगा। तो लॉस को अपने ऊपर हावी मत होने दे। लॉस हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल प्रॉफिट हो जाएगा। माइंडसेट ऐसा रखना है कि लॉस हो गया कोई बात नहीं, फिर प्रॉफिट हो जाएगा। मैं 9.5% का ड्रॉडाउन में माइंडसेट वही था, कोई नहीं, चला गया तो अकाउंट ले लूंगा या फिर इसी को मैंने हो जाएगा। वहां जब मैं 9.5% से वापस 0 पे लाके 8% प्रॉफिट अचीव कर सकता हूँ, तो कोई कर सकता है। बस माइंडसेट सही रखना है अपना। तो सागर, ये जो आपके एक्सपीरियंसेस थे और जो भी आपकी स्टोरीज थी आपकी ट्रेडिंग की, आई रियली विश कि बाकी न्यूली जो फ्रेश ट्रेडर्स हैं इनको समझ में आए। And it was amazing having conversation with you. So thank you so much for your time, Sagar. It really means a lot for us. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day, sir. You too.